हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम इंग्लिश और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटन चेखव के द्वारा लिखी एक बहुत ही सैड स्टोरी जिसका नाम है द लेमेंट। और लेमेंट का मतलब होता है शोक, विलाप, दुख। कहानी है अयोना की, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो अपना दुख किसी के साथ शेयर करना चाहता है, पर सब अपने ही मजे में मस्त हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। अयोना अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर पैसेंजर्स का वेट कर रहा है। शाम का समय है और हल्का अंधेरा होने के कारण गलियों में लैंप्स भी जलाए जा चुके हैं। और अयोना जो है वो सिकुड़ कर बैठा हुआ है क्योंकि बर्फ गिर रही है और घोड़े के ऊपर और अयोना के सिर पर भी काफी बर्फ इकट्ठी हो गई है। अब ठंड इतनी है कि घोड़ा भी और अयोना भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, वो एकदम मोशनलेस हैं। तभी अयोना के कानों में आवाज आती है, कैबी, बाइबोर्ग वे चलोगे? अयोना एकदम उठता है और देखता है कि एक ऑफिसर कोट और हैट पहने हुए खड़ा है। अब ऑफिसर अपनी बात रिपीट करता है, बाइबोर्ग वे चलोगे क्या? सो रहे हो क्या? अब ऑफिसर गाड़ी में बैठ जाता है और अयोना घोड़े के चाबुक मारकर जर्नी स्टार्ट करता है। अब क्योंकि अयोना कुछ दुखद विचारों में खोया हुआ है तो घोड़े को अच्छे से हाँक नहीं पा रहा है और बराबर में से एक आवाज आती है, अबे सही से चला बे। फिर वो ऑफिसर भी गुस्से में कहता है, टू द राइट, दाईं ओर। तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता क्या? फिर कुछ समय बाद ऑफिसर पोलाइट वे में कुछ मजाकिया बात कहता है। अयोना ऑफिसर की ओर देखता है और कुछ कहना चाहता है और अब उसके होठ तो हिल रहे हैं पर उसमें से आवाज कुछ नहीं आ रही है। ऑफिसर पूछता है, व्हाट? अयोना कहता है, माई सन बैरन डाइड दिस वीक। मेरा बेटा बैरन इस सप्ताह मर गया। ऑफिसर पूछता है, व्हाट डिड ही डाई ऑफ? कैसे मरा? अब अयोना ने अपनी पूरी बॉडी घुमाई और बोला, क्या पता, वो तो कह रहे थे कि बुखार है और 3 दिन तक अस्पताल में रखा, फिर मर गया। अब क्योंकि ये सब बताते हुए अयोना का ध्यान सामने से हट गया और किसी और गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है, तो बाहर अंधेरे में से एक आवाज आती है, अबे बचा, अबे ओए कुत्ते, सो रहा है क्या? आंखें हैं या बटन? इस तरह की आवाज आती है। अब ऑफिसर कहता है कि भाई चलाते रहो, नहीं तो कल तक भी नहीं पहुंचेंगे। अब अयोना फिर कई बार अपना मुंह घुमाता है कि वो अपने बेटे के बारे में कोई और बात करे, पर ऑफिसर आंखें बंद करके सोने का बहाना करता है। अब बाइबोर्ग आ जाता है और अधिकारी चला जाता है और अयोना अपनी सीट पर बैठकर और पैसेंजर्स का वेट करने लगता है। एक आध घंटे बाद 3 लड़के झगड़ते हुए अयोना के पास आए, जिसमें 2 पतले दुबले और लंबे थे और जो तीसरा था वो गट्टा था, उसकी हाइट कम थी और कुबड़ा भी था। अब कुबड़ा बोलता है, कैबी, ओ कैबी, पुलिस ब्रिज चलोगे? पर वो 3 पैसेंजर्स के हिसाब से कम किराया पकड़ाते हैं। पर अयोना वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इस समय अयोना किसी से बात करना चाह रहा है। उसके लिए पैसे इस समय मैटर नहीं करते, इस समय बस वो किसी का साथ चाहता है। अब वो तीनों उस गाड़ी में बैठने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और गंदी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। अब जगह कम होने की वजह से ये डिसाइड होता है कि वो दो जो लंबे लोग हैं वो बैठेंगे और जो कुबड़ा है वो खड़ा होकर जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट कम है तो उसे खड़े होकर जाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो कुबड़ा है वो एकदम वहां खड़ा है जहां अयोना बैठा हुआ है, उसके पीछे ही खड़ा है एकदम। तो वो अयोना से मजे लेने लगता है और कहता है कि बुढ़ऊ, तुम्हारी कैप तो बहुत अच्छी है, इस शहर में तुम्हें इससे बुरी कैप नहीं मिली क्या? अयोना गाड़ी चलाते रहता है और धीरे से कहता है, हाँ सही कह रहे हो। अब कुबड़ा कहता है कि अरे इस स्पीड में चलाओगे क्या, तेज चलाओ। अब एक लंबा लड़का बोलता है कि यार बड़ा सिर में दर्द हो रहा है, रात पता है मैंने 4 बोतल बियर की पी थी। अब दूसरा लंबा लड़का कहता है कि यार झूठ क्यों बोलता है तू? वो कहता है कि नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ। अब अयोना बोलता है कि आप लोग बड़े खुश मिजाज हो, बड़े मजाकिया हो आप। अब कुबड़ा बोलता है, ओए शैतान, तू बस गाड़ी चला, अपना मुंह में चला। अब अयोना को बुरा तो लगता है पर एटलीस्ट उसका अकेलापन तो दूर हो ही रहा है। अब जैसे ही उन तीनों ने बोलना बंद किया, अयोना ने मौका पाके अपना मुंह घुमाया और बोला, मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया। अब इस पर कुबड़ा बोलता है, वी मस्ट ऑल डाई, हम सबको मरना है। और भाई जरा तेज चलाओ, इस तरह मत चलाओ यार, कब तक पहुंचाओगे हमें? अब उसमें से एक कहता है कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। अब अयोना हंसता है और कहता है कि कितने खुशमिजाज लोग हो तुम, भगवान तुम्हें खुश रखे।
अब एक लंबा लड़का पूछता है कि कैबी, आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? अयोना कहता है, मैं? हाँ, मेरी एक पत्नी है और मेरा बेटा मर गया और मैं जिंदा हूँ। कमाल की बात है ना, मैं बूढ़ा हूँ और वो मर गया। अब अयोना अपनी गर्दन उनकी तरफ घुमाता है और बताता है कि उसका बेटा कैसे मरा। बट तभी कुबड़ा कहता है कि थैंक गॉड, हम पहुंच गए। अब अयोना उन्हें जाते हुए देखता है। अब एक बार फिर अयोना अकेला है, तन्हा है। कई लोग इधर उधर जाते हुए देखे जा सकते हैं, पर अयोना की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब अयोना को एक कुली दिखाई देता है और अयोना उससे बात करता है। दोस्त, टाइम क्या हुआ है? 9 बज गए हैं, पर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से, कुली कहता है। अब अयोना वहां से चला जाता है और एक बार फिर वो अपने दुख में डूब जाता है। अब थोड़े डिस्टेंस पर एक कम उम्र का कैब ड्राइवर बैठा था। वो लगभग नींद में था। अब अयोना उससे कहता है कि दोस्त सुनो, तुम्हें पता है मेरा बेटा मर गया इस हफ्ते हॉस्पिटल में। बहुत लंबी कहानी है। अब अयोना उस यंग कैब ड्राइवर के फेस पर अपनी बात का इफेक्ट देखना चाहता है, पर उस यंग ड्राइवर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना फेस ढककर सो जाता है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं, जबकि वो बताना चाहता है कि 1 सप्ताह होने वाला है, उसका बेटा मर गया, किस तरह वह बीमार पड़ा और मरने से पहले उसने क्या कहा, वह कैसे मरा और कैसे वह अपने मरे बेटे के कपड़े हॉस्पिटल से लेके आया, और उसकी बेटी अनीसा जो अभी भी विलेज में ही है। अयोना सोचता है कि बेहतर होगा वो इस बात को किसी औरत को बताए, बिकॉज वीमन आर सॉफ्ट हार्टेड। अब वह अपने घोड़े के पास जाता है और कहता है कि लो घास खाओ, तो मैं अनाज खिला पाऊं इतना मैं नहीं कमा पाया हूं। हाँ, अगर मेरा बेटा होता तो वह शायद ज्यादा कमा लेता, क्योंकि ही वॉज ए फर्स्ट रेट कैब ड्राइवर और मैं बूढ़ा हूँ, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम क्या दुखी नहीं होते? घोड़ा घास को चबाता रहता है। अब अयोना को अच्छा लगता है कि घोड़ा उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है। अब अयोना घोड़े को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और यहीं इस कहानी का एंड भी हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा समय आता है जब हम किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते। इस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर इस स्टोरी की हर एक लाइन आपके लिए क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।